नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा, चल ही रहा होगा, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम का सोच करके पढ़ रहे हैं कि इस वर्ष गवर्नमेंट जॉब ले लेना है या फिर इस वर्ष तैयारी को इतना बढ़िया कर लेना है कि अगर कोई जॉब ना भी निकले, अगर मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना भी निकले तो कोई बात नहीं है, अपने तैयारी को इस साल इतना बेहतर बना लेना है कि अगला साल कोई भी फॉर्म आए कोई भी भर करके निकाल लेना। तो अगर आप इस तरह से सोच करके पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाई बेहतर ही चल रहा होगा। और अगर आप पढ़ने के लिए क्लास में आए हैं तो शायद आप पढ़ने वाले छात्र ही हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग का रीजनिंग का क्लास लेते हैं और हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के शुरू किए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन और हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध। अगर आप फर्स्ट क्लास किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये कौन सा क्लास है, सेकेंड क्लास, क्योंकि पहला क्लास जो है पहले ही हो चुका है और ये आप लोग का दूसरा क्लास है। तो ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में आपको ध्यान होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो रिश्तेदारी के बारे में। रिश्ता नाता जो होता है ना, फूफा फूफा, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब रिश्ते नाते जोड़ना हम लोग कहाँ सीखते हैं, तो इस ब्लड रिलेशन में। तो ब्लड रिलेशन का मतलब है कि रक्त संबंध यानी कि खून का रिश्ता। तो जिनसे हम लोग का खून का रिश्ता होता है, जिनसे हम का आपस का रिश्तेदारियां होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इस ब्लड रिलेशन चैप्टर में। तो आप लोग का फर्स्ट क्लास हो गया है और जो भी इसके बेसिक चीजें थी, जो भी इसको बताने की आराम की चीजें थी, तो हम वहां पर बता दिए। और बाकी के जो भी चीजें हैं जो मतलब कि फर्स्ट क्लास में नहीं हुई है वो अब सेकेंड क्लास में होगी। और अगर सेकेंड क्लास में खत्म नहीं हुआ तो थर्ड क्लास आएंगी। हालांकि अभी इसके और भी क्लासेस हैं और हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमको अपने आप से ना लगने लगे कि अब कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, चाहे अगर इस चैप्टर से दे दे, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो जाए, अगर रीजनिंग से हो और इस चैप्टर से हो, तो छूटना नहीं चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि उस दिन आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि चैप्टर खत्म होते होते आपके अंदर हम ये कॉन्फिडेंस भर के रखते हैं और ये बहुत जरूरी है कि आप कोई चैप्टर पढ़े और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही ना रहे अगर कि हम उसका सवाल कर लेंगे, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब मान लीजिए कि आप बढ़िया से ऐड करना सीखे, ऐड मतलब जोड़ करना सीखे, जोड़ना सीख गए, अब पता चला कि आपको यही नहीं पता चल रहा है कि 2 जोड़ 5 कितना होता है। तो अगर आपको 2 जोड़ 5 ही नहीं समझ में आ रहा है और आप जोड़ सीख गए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर ब्लड रिलेशन खत्म हो जाता है, इसका पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, तो आप खुद से पाएंगे कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और अगर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम के कोई भी सवाल उठा करके ला देते हैं जो इस चैप्टर से हो, तो आपसे ऐसा नहीं होगा कि वो सवाल आप कर नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल हमारे इस चैनल पर आप आराम से डिपेंड हो सकते हैं और आप हमसे आराम से पढ़ सकते हैं। और आप हमारे बारे में जानते भी हैं कि हम कोई टीचर नहीं बल्कि एक क्या है, स्टूडेंट है। और हम इस तरह से समझाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एकदम मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि समझते हैं कि बहुत स्लो समझता है। तो हम इस तरह से किसी भी चैप्टर को लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एकदम मंद बुद्धि है, उसको कोई समझा नहीं सकता, तो उसको हम समझाएं। और रहा बात कि कैसे समझाते हैं, तो आपको ध्यान होगा, अगर आप पिछले क्लास किए होंगे हमारा तो नहीं किए होंगे तो बिल्कुल बने रहिए, आपको पता चल ही जाएगा कि हम अपने किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे को बोर नहीं हो देते। अगर मान लीजिए पढ़ते पढ़ते व्यक्ति बोर हो जाएगा तो क्या करेगा, फोन को ऑफ करके आराम से चुपचाप सो जाएगा। अक्सर यही होता है। हम भी ऐसे नहीं है कि मतलब कि थोड़ा सा पुराने जमाने के व्यक्ति हैं जो बुकों से पढ़े हैं, हम भी आप ही के जमाने से हैं और आपसे ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे। तो हम भी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास को करने में क्या दिक्कत परेशानियां आती है, तो उनके बारे में हमको भी ध्यान है। ज्यादातर क्या होता है कि क्लास करते करते सामने वाला टीचर इतना बोरिंग तरीका से पढ़ा रहा है कि पढ़ाया जा रहा है और इधर है कि दिमाग जो है कह रहा है कि अब सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो अचानक अब क्या होते हैं, नींद लग जाती है। तो इस प्रकार से हमको पता है कि कैसे पढ़ाना और किस प्रकार से लेकर के चलना है कि सामने वाला जो बच्चा है सोए नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक पढ़ना शुरू करे। तो आपको पता है कि हम बीच बीच में इधर उधर की बातें भी लेकर के किया करते हैं ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा सा क्या रहे, संतुलन में बना रहे और आप ठीक ठाक समझ सकें। तो आपको इस सब बातें बताने की अब चीजें नहीं रह गई हैं, अगर आप मान लीजिए कि पुराना इस चैनल से पुराने समय से जुड़े हुए हैं तो। लेकिन अगर आप नए नए जुड़े हैं तो फिर भी आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत बढ़िया यहाँ पर कंटेंट मिलेगा और ऐसा कोई चीज नहीं मिलेगा
सॉरी, ऐसा कोई चीज ऐसा नहीं है कि ऐसा मान लीजिए कि कहीं और मिल रहा है और यहाँ नहीं मिलेगा। हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि हर प्लेटफॉर्म से बढ़िया आप लोग के पास पहुंचाने का हम कोशिश करेंगे। इतना बढ़िया आपको रीजनिंग का क्लास हम मुफ्त में दे देंगे। यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि पेड फ्री लिखा हुआ है, यानी कि पेड जो क्लासेज मिलती हैं, जो पैसे दे करके आप लोग क्लास लेते हैं। आपके दोस्त यारों में से बहुत से लोग जो होंगे पैसे का पेमेंट करके क्लास लिए होंगे और वहां से क्लास कर रहे होंगे, तो जो पैसे देकर को काम कर लिए, जो क्लास लिए हैं, उनसे बढ़िया हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास करने में तो एक दिक्कत परेशानी आ जाती है नींद की, और दूसरा दिक्कत परेशानी आता है नोट्स बनाने की, कि भाई नोट्स बनाए ना बनाए, और बनाए तो कैसे बनाए। तो हम कहेंगे आप नोट्स बनाइए, लेकिन कब? जब क्लास कीजिएगा तब। जब क्लास कीजिए तो चुपचाप एगो रफ का कॉपी रखिए अपने पास, आराम से क्लास कीजिए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना सीखिए, और जो क्वेश्चन दे रहे हो तुरंत बनाने का कोशिश कीजिए, हमसे पहले बनाने का कोशिश कीजिए। नहीं बन रहा है तो हमसे सीखिए। लेकिन जैसे ही आप क्लास कर ले रहे हैं तो 20-30 मिनट का, आधा घंटा का टाइम निकाल करके आराम से इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। आपको इसका क्या मिल जाएगा? नोट्स। और वहां से चुपचाप नोट्स को निकालना है और वहां से अपना कॉपी पर बढ़िया से एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में, यानी कि आपका जो भी राइटिंग है उसमें अपने हाथों से एकदम सुंदर सुंदर हाथों से आराम से लिख देना है। और इतना आराम से लिख करके आराम से रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है। हालांकि हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, अगर आप हम पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं तो यकीन मानिए कि एक समय ऐसा आएगा कि आपसे बढ़िया रीजनिंग कोई नहीं जानेगा। तो चलिए अब हम लोग अपना क्लास जो है शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अब आज का जो ये क्लास है, अगर हम डायरेक्ट शुरू करना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि बताइए आए और सीधे सीधे शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा आपको हम पिछला क्लास का रिवीजन जरूर करा देना चाहते हैं कि पिछला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, मोटा मोटी रिवीजन करा देते हैं जो कि 2-3 मिनट में खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग आज का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे और जो चीजें आज सीखने जाएंगे उसको हम सीखेंगे। और बाकी रहा कि भाई बोर कैसे नहीं होंगे, तो बोर नहीं होने देंगे, आपको पता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमको इधर उधर का बातें करने में बड़ी मजा आता है। और जब तक करेंगे नहीं तब तक तो हम खुद पढ़ाते पढ़ाते सो जाएंगे। आपका पढ़ना तो अलग बात है, अगर हम खाली पढ़ा रहे हैं और इधर उधर का बातें नहीं कर रहे हैं तो हमको नींद आ ही जाएगा। अगर आप मुझे बढ़िया से मान लीजिए कि अगर नहीं जानते होंगे, नए नए जुड़े होंगे इस चैनल से, तो आप अगर मान लीजिए कभी हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों से मिल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम पढ़ाते हैं तो इधर उधर की बातें भी किया करते हैं, क्योंकि बिना किए मेरा मन लगेगा ही नहीं और हम सो जाएंगे। तो जब मैं इतना बोरिंग बर्दाश्त नहीं करता तो आप कैसे कर पाइएगा। तो चलिए बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए और आराम से पढ़िए। तो देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो जो पिछला क्लास हम लोग किए थे उसका सबसे पहला चीज हम आपको बताए थे कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, यानी घरों में अगर आप देखेंगे तो 3 गो प्रकार की जेनरेशन होता है, 3 गो पीढ़ी होता है। पीढ़ी समझते हैं ना, 3 गो प्रकार के पीढ़ी जेनरेशन होता है। एक जेनरेशन होता है जो बूढ़े बूढ़ी लोग का होता है, बूढ़ा बूढ़ी मतलब समझ रहे हैं, दादा दादी नाना नानी, ये सब जो जनरेशन होती है सबसे फर्स्ट में आती है। सबसे फर्स्ट में कौन जनरेशन आता है? तो दादा दादी नाना नानी, ये सबके जो एकदम घर में सबसे बुजुर्गों का जनरेशन। और उसके ठीक नीचे किनका जनरेशन आता है? तो हमारे पिताजी माताजी चाचा जी चाची जी फूफा फूफा, यानी कि जो नीचे में जनरेशन आता है वो किसका आता है? पिता माता, इस प्रकार से चाचा चाची फूफा फूफा जो भी जनरेशन आती है, यानी कि जो इनके बराबर के हो वो किस में आ जाते हैं? इसमें मामा मामी, ये सब किस में आते हैं? सेकंड वाला। और सबसे थर्ड वाला में आपको हम बता दिए थे, सबको थर्ड वाले में आप लिख सकते हैं पुत्र पुत्री, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी। तो 3 प्रकार के किसी भी घर में या फिर किसी भी खानदान, ऐसा कोई खानदान नहीं होगा कि जिसमें 3 गो जनरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो अलग व्यक्ति एक उस जनरेशन का व्यक्ति डेट कर गया। लेकिन आपको जरूरी पता है कि हर जनरेशन में ये 3 गो, हर घर में आपको ये 3 जनरेशन देखने को मिल जाएगा। एक बूढ़ा लोगों का जनरेशन यानी कि एक बुजुर्गों का जनरेशन, और दूसरा ये इनका जनरेशन जो हमारे घर का उस समय का ये जो है। देखिए, इस समय सबसे बुजुर्गों का जनरेशन वो होता है जो एकदम काम करके अपना थक जाते हैं, यानी कि वो अपना जीवन भर में जो भी संघर्ष करना तो वो कर चुके होते हैं। अब आराम से उनको घर में बस आराम करने की जरूरत होती है, और ये सबसे बुजुर्गों का जनरेशन होगा। उसके बाद ये बीच वाला जनरेशन जो हुआ, इनको संघर्ष करना होता है। या हमारे घर में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बीच वाला जनरेशन की दिन रात मेहनत करते हैं, माता पिता चाचा चाची, यानी कि जो इस जनरेशन के व्यक्ति हैं दिन रात मेहनत करते हैं, और उनके मेहनत से जो भी पैसे आते हैं, जो भी आमदनियां होती हैं, वो किसे कौन उड़ा देता है? तो आपको ध्यान होगा कि जो नीचे जनरेशन में आता है, जैसे कि पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, तो उनके जीवन में जो भी पैसे इकट्ठा करके ये रखते हैं, ये उड़ा देता है, ये नीचे वाले उड़ा देते हैं। तो आपको ध्यान होगा फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि 3 गो जनरेशन होता है।
और एक दो चीजें और भी बताए थे कि जब भी हम कभी पुरुष को सूचित करेंगे तो वहां पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अगर मान लीजिए कि बताते हैं कि पी जो है वो पुरुष है तो इस पर हम पी पर प्लस लगा देंगे। अभी हम बताते हैं कि आर एगो महिला है तो आर पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो आपको ये दो तीन चीजें हम उम्मीद करते हैं कि ध्यान होगा अगर आप फर्स्ट क्लास किए हैं तब। नहीं किए हैं तो आराम से बने रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्लास कर लीजिएगा फर्स्ट क्लास आराम से। जिस क्लास में आए हैं सबसे पहला अपने आप में एक रूल बना कर रखिए कि जिस क्लास में आप आ गए, जो क्लास करना शुरू कर दिए तो शुरू से लेकर अंत तक खत्म ही कीजिए, बिना खत्म कर लिए उस क्लास को छोड़िए नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये रूल आ जाएगा ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। एक बढ़िया रेसर की बात है, रेसर समझते हैं ना, जो रेसिंग करता है, जो रनिंग करता है, जो दौड़ता है, वही एक बात बोलता है। इस बात को हम आपको समझा देते हैं। क्या था कि एक रेसर से पूछा गया, एक रेसर था जो कि अपना रनिंग कर रहा था, फील्ड में कंपटीशन था, बहुत से लोग अलग अलग देश के अपन रनर आए थे रनिंग करने के लिए, अपना दौड़ लगाने के लिए आया था कि कौन जीतता है, कौन फर्स्ट आता है। तो सभी लोग दौड़ रहे थे तो एक जो रेसर था उसी में गिर जाता है और उसका पैर क्या हो जाता है, मुचुक जाता है और बाकी सभी लोग आगे निकल जाते हैं जो दौड़ने वाले होते हैं। अभी वो बेचारा दौड़ रहा था लेकिन इसका पैर में चोट लगने के कारण अब वहीं पर गिर जाता है। तो सभी लोग का रेस खत्म हो जाता है और वो लोग जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला हार जाता है। तो हारने वालों में से हो जाते हैं। लेकिन ये उठ करके ऐसा नहीं होता है कि उठ करके जब इनका पैर में चोट लग गया तब चुपचाप निकल करके बाहर ही चले गए। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमने इस रेस को शुरू किया है, अगर इस फील्ड में दौड़ना शुरू किए हैं तो जितना चक्कर लगाना था सबसे पहले हम उतना चक्कर लगाएंगे और उसके बाद हारेंगे चाहे जीतेंगे वो तो अलग की बातें हैं, वो तो पता ही है उनको कि हार गए। लेकिन जिस रेस को आप शुरू कीजिए उस रेस को खत्म जरूर कीजिए। तो वो क्या करते हैं कि पैदल चल करके आराम आराम से उस चक्कर को पूरा करते हैं कि चलो 6 चक्कर का रेस था तो 6 चक्कर पहले वो पैदल चल करके पूरा करते हैं। तब जाकर के अंतिम में जब मीडिया वाला पूछता है तो वो बताते हैं कि मेरे में एक आदत है कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को शुरू से लेकर के समाप्त करने के बाद ही छोड़ते हैं। तो अपने अंदर भी ये रूल आप लोग बना करके रखिए कि जिस क्लास में चले गए, जिस क्लास को शुरू कर दिए, उस क्लास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही उसे आप लोग छोड़िए। क्योंकि जिस दिन आप ये रूल सीख जाइएगा तो उस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा। तो अभी तो रहा आप लोग का कल की चीजें जो आपको पढ़ना था, या फिर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास के बाद कर लेना। तो अब आप लोग को अपने पॉइंट पर लेकर के आते हैं। तो 3 गो पीढ़ी के बारे में कल हम बताए थे और ये भी बताए थे कि जहां पुरुष मिलेंगे वहां पर प्लस लगा देंगे और जहां महिलाएं दिखेंगी वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस। तो अगर आपको इस प्रकार से एक और छोटा छोटा पार्ट लेकर के सेंटेंस का आपको समझाए भी थे कि अगर मान लीजिए कि बोलता है कि ए बी की माता है तो कैसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे बहुत सा सेंटेंस लेकर के आए थे और आपको समझाना शुरू किए थे। इस प्रकार से बस आपको समझाए थे, बहुत से लगभग 15 से 20 ऐसे सेंटेंस छोटे छोटे वाक्य लेकर आए थे और आपको रिलेशन जोड़ना सिखाए थे। करे कि ए बी की माता है, एक रिवीजन करा देते हैं कि ए बी की माता है। तो ए क्या है भाई, तो बी की माता है। तो ए अगर माता है तो माता जो है ऊपर रहती है कि नीचे, अगर आप सोचिएगा तो पुत्र ऊपर आएगा कि नीचे, तो पुत्र नीचे होता है और माता क्या हो, माता का जो औधा होता है पुत्र से क्या होता है ऊपर, तो माता कहाँ हो जाएंगी, ऊपर। ए माता है ना बी की, ए बी की माता है तो ए हो जाएंगे ऊपर और बी कहाँ हो जाएगा, नीचे, क्योंकि बी जो है पुत्र या फिर पुत्री है ना। ए बी की माता है। अच्छा, ए बी की माता है, अगर ए माता है बी की तो आप बताइए माता जो होती है वो पुरुष होता है कि महिला, तो आप कहिएगा कि पुरुष तो माता कभी होगा नहीं, तो कौन माता होगा, तब महिला। तो इस प्रकार से आपको रिलेशन जोड़ना हम बहुत बढ़िया से सिखाए थे कि ए बी की माता है। अगर ए माता है तो ए कौन, माता ऊपर होती है। ऐसे भी देख लीजिए कि माता पिता का जो जनरेशन है बीच वाला है, अब पुत्र पुत्री का जो जनरेशन है वो नीचे वाला है। तो माता पिता को ऊपर रखेंगे और पुत्र को नीचे। अगर दादा दादी का बात आता तो पिता से भी ऊपर। इस प्रकार से हम लोग रह देंगे। तो ए बी की माता है तो उसको किस प्रकार से हम लोग रिश्ता जोड़ेंगे, इस प्रकार से। और इस प्रकार के अलग अलग कई प्रकार के सेंटेंस हम आपको कल करवा दिए। और अगर नहीं भी आप लोग क्लास किए होंगे तो इतना से आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को मेन पढ़ना क्या है। लेकिन आपको पता है कि अब क्लास हम लोग जब अपना आज का सवाल करना शुरू करेंगे तो चुपचाप बने रहना है, एकदम धैर्य के साथ बने रहना है, आराम से करते रहना है। और इस क्लास के बाद अगर आप नहीं किए होंगे तो जाकर के फर्स्ट क्लास कर लेना है। और एकदम बात को ध्यान रखना है कि जिस क्लास को जिस दिन आप शुरू किए उस क्लास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही उस क्लास को आप लोग छोड़िए। तो चलिए, आज का जो हम लोग का काम है यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले का जो भी चीजें थी, जो भी हमको बताना था, सिखाना था, वो सब चीज हम फर्स्ट क्लास में आपको सिखा देंगे।
आज हम लोग अपना काम यहाँ से शुरू करेंगे और आपको एकदम छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन से हम लोग अपना जो ये आज का खेल है, खेल मतलब आज का जो क्लास है, खेल तो यही ना हो जाएगा जी। अब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अपना अलग अलग खेल होता है ना, जैसे कि खेल खेल गए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अपना अलग अलग खेल होता है। जैसे चोरों के लिए होता है कि चोरी कर लिया तो भाई खेल खेल गया। तभी हम लोग विद्यार्थी और स्टूडेंट हैं, तो हम लोग पढ़ा दिए तो खेल खेल गए। तो हम लोग का आज का जो ये खेल है, जो भी क्लास है, तो आज से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे सवाल को आप लोग अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो आप लोग अपने दिमाग से ही सवाल का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। फिर भी हम समझाते हैं और आराम से। आपको हमको पता है कि अगर आप पिछला क्लास किए हैं तभी तक इसका आंसर दे दिए होंगे, और नहीं भी किए हैं तो दिमाग से दे देंगे, लेकिन हम आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक से कराएंगे और मन से कराएंगे और एकदम बढ़िया से समझते रहिए। देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें कि आपके माता के भाई, यहाँ सुनिए, आपके माता, अच्छा आपके माता, तो देखिए ई हो गए कौन, आप, ई कौन हो गए, आप। आपके माता आपसे क्या होंगी, आपसे माता, आपकी जो माता है आपसे अवधा में बड़ा होगी ना। आपको अगर ध्यान होगा तो माता जी क्या होती है, आपसे अवधा में बड़ा होती है। तो आपकी माता ये हो गई, महिला होती है ना माता, आपकी माता, क्योंकि कोई भी पुरुष आपके माता तो होगा नहीं, तो कोई महिलाएं ना माता होंगी। तो आपकी माता, ये आप हो गए, ये कौन होगी, आपकी माता। आपकी माता के भाई, अच्छा भाई है तो क्या होगा, भाई, आपके माता के भाई, आपके माता का भाई है तो भाई साथ में रहता है ना। आपको कल का अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई को कहाँ रखते हैं, साथ में। भाई बहन क्या होता है, एक जनरेशन का लोग होता है। तो कह रहे कि आपके माता के भाई, तो भाई जो होता है प्लस होता है, तो आपके माता के भाई के बेटे, अच्छा भाई के बेटा, अगर इसका बेटा होगा तो इससे नीचे होगा, तो भाई के बेटे, तो भाई के बेटे ये हो गया, भाई के बेटे का बेटा। तो आपके माता, ये आप हो गए, ये आपकी माता होगी, आपके माता के भाई के बेटे का बेटा, अब इसका भी बेटा, इसका भी बेटा, तो बेटा क्या हो जाएगा नीचे। तो देखिए आपकी माता के भाई के बेटे का बेटा, आपका क्या लगेगा, तो ये देखिए अगर ये आप हैं और ये आपकी माता है, तो आपकी माता के भाई आपके मामा लग गए ना। ये आप हैं और ये आपकी माता है, तो आपके माता के भाई आपके क्या लग गए, मामा। और आपका मामा के बेटा आपका क्या लग जाएगा, भाई। वैसे भी साथ में तो आप समझ जाइएगा कि भाई। तो आप अगर दोनों भाई हैं तो भाई का बेटा आपका क्या लगेगा, भाई का बेटा। तो अगर भाई के जो बेटा है ये आपका क्या लगेगा, तो आप कहिएगा कि भतीजा ना, क्या लगेगा, भतीजा। भतीजा फिर भतीजी कह सकते हैं, भांजा, भतीजा कह सकते हैं, भांजा तो नहीं लगेगा, भतीजा ही लगेगा, ऑप्शन डी ही होगा। तो फिर से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बोला था कि आपके माता का भाई के बेटा का बेटा आपका क्या लगेगा। तो आपके माता ये हो गए, आपके माता के भाई आपके मामा हो गए, और आपके मामा का लड़का आपका क्या हो गया, भाई हो गया। तो पूछ रहा है कि इसका लड़का क्या लगेगा, तो भाई के बेटा तो भाई भतीजा ही लगता है। आपका अगर भाई का कोई पुत्र होगा तो वो आपका क्या लगेगा, तो आप कहेंगे उसका, वो हमारा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं और आप लोग इसको कर लिए होंगे और यहाँ से आप लोग समझ भी गए। तो इतना आराम से हम लोग को क्वेश्चन को करते चलना है और बिल्कुल भी ये सोच करके नहीं चलना है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो देखने के विचार से आए होंगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसन क्लास करा रहा है, कराने आ रहा है, पढ़ाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ लोग जांचने के मूड से आता है, क्योंकि YouTube जो है एक खुला प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। तो कुछ लोग जांचने के मूड से आता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है बढ़िया पढ़ा रहा है या फिर नहीं पढ़ा रहा है, और वो पढ़ता कहीं और है। आज जब फर्स्ट सवाल देखेगा तो फर्स्ट सवाल से ही हमारा अंदाजा लगा लेगा कि ये तो इतना आसान सवाल कराते हैं। ठहरिए, आप थोड़ा सा ठहर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान सवाल है तो बस कुछ दिन का इंतजार है कि जिस दिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उस दिन आकर के धीमे धीमे जैसे जैसे आगे आगे क्लासें आते जाएंगी, हर एक क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से मजबूत होगा। यानी कि इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन जो आएगा, इससे क्या आएगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगा। तो आप भी अंत तक अगर बने रहते हैं तो आपको भी देखने को मिल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन हम लेकर के रखे हैं। और अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शुरू में आपको देख करके लग रहा होगा ये कितना आसान सवाल लेकर के आए हैं, थोड़ा सा रुकिए और उसके बाद देखिए कि आपके आसान सवाल का कैसे एकदम पूरा पूरा पिसान ना निकाल दिए। पिसान समझते हैं, हम लोग का गाँव में बोला जाता है पिसान, आटा, आटा जो होता है ना उसी को। तो एकदम बने रहिए, आराम सबको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए अब इस सवाल को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए जैसे ही हम किसी सवाल को करना शुरू करते हैं तो ठीक आप भी हमारे साथ अपना कॉपी और कलम लेकर के लग जाइए सवाल को करने में। अगर आप हमसे पहले कर देते हैं तो अच्छी बात है,
अगर आप नहीं कर पाते हैं तो बस हमसे सीखिए, लेकिन अभी नोट्स नहीं बनाइए। हम बताए हैं आपको कि नोट्स कब बनाना है, तो चुपचाप नोट्स कब बनाना है, जब आराम से क्लास खत्म हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, नोट्स डाउनलोड करना है, आराम से उसी से कॉपी पे एकदम बढ़िया से सुंदर सुंदर अपने हाथों के लिखावट से बढ़िया से लिख के रख लेना है। ठीक है, देखिए सवाल पढ़िए दूसरा का क्वेश्चन। करे कि रियान ने कहा, किसने कहा? रियान ने। तो देखिए ये रहा रियान ने कहा कि मेरे बेटे की नानी, रियान क्या बोलता है कि मेरे बेटे की नानी। तो रियान के पहले तो बेटा, देखिए रियान के बेटा, मेरे बेटे की नानी, तो रियान के बेटा कौन हो जाएगा? उसके नीचे ना आपका जो भी बेटा होगा, तो बेटा जो होता है पिता के स्वर्णों में होता है, तो ये रहा रियान और ये रहा रियान के बेटा, प्लस से हम दर्शा दिए। तो रियान के बेटे की नानी, अच्छा बताइए अगर इसके बेटे की नानी होगी, रियान के बेटे की नानी कौन होगी? रियान के बेटे की नानी कौन होगी? तो रियान के बेटे की नानी कौन होगी? तो इसकी ऊपर यानी कि नानी तो ऊपर आती है ना, अगर आपको ध्यान होगा तो दादा दादी नाना नानी का जो जेनरेशन होता है वो कहाँ आ जाता है? ऊपर। अगर आपको ध्यान होगा तो क्या होगा कि दादा दादी या फिर नाना नानी का जो भी जेनरेशन होता है वो कहाँ हो जाता है? ऊपर। तो रियान के बेटे के नानी कहाँ आ जाएंगी? तो ऊपर के जेनरेशन में। तो रियान ई रहा और उसका बेटा यहाँ पर, और इसकी नानी कहाँ रह जाएगी? ऊपर वाला। बुजुर्गों का जेनरेशन कौन सा है? ऊपर वाला। आगे देखिए, रियान के मेरे बेटे की नानी के पति, नानी के पति, तो अगर ये नानी है तो इनका पति भी इनके साथ होंगे और ये रहे। अब पति पति को दर्शाने के लिए हम क्या बताए थे? डबल बॉन्ड बना देने के लिए ना। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में पति पत्नी का रिश्ता रखता है तो उसको कैसे दर्शाने के लिए हम आपको बताए थे कि दो गो रेखा बढ़िया से मिला देना है और आपको पता लग जाएगा कि दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। तो डबल बॉन्डिंग हम बना दिए। तो बोले कि रियान के बेटे की नानी और उसके नानी के पति, तो नानी के पति उसके साथ में हो गए और दोनों को डबल बॉन्डिंग से दर्शा दिए। कारण नानी के पति का इकलौता बेटी, नानी के पति के इकलौता बेटी। देखिए ई रहा रियान, तो रियान के ऊपर जो हो इसकी बेटे की नानी ये हो गई। तो कह रहा है कि इसके नाना नानी के बेटी, इस नाना नानी के बेटी तो यहाँ आएगी ना। अगर आपको ध्यान है तो देखिए क्या करे, रियान ने कहा कि मेरे बेटे की नानी, तो रियान के बेटा की नानी यहाँ आ गई। रियान के बेटे की नानी के पति का इकलौता बेटी, इस पति का इकलौता बेटी यहाँ पर मान लीजिए कोई बेटी है, बेटी तो नीचे आती है, तो इसके पति का बेटी इसकी क्या लगेगी? अच्छा ये देखिए, अगर इसका ये नाना है तो है बाप है, आपको पता है क्या है? बाप है। और ये क्या है? इसकी माता है। इसकी क्या है? माता है। तो है आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। ध्यान से फिर से एक बार देखिए, आराम से समझिए। रियान के बेटे की नानी यहाँ हो गई, नानी के पति का बेटी। तो बेटी तो भाई अगर कह रहे कि मेरे बेटे की नानी, अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि मेरे बेटे की नानी, तो मेरे बेटे की नानी कौन होगी? मेरी पत्नी का मम्मी ना। मेरे बेटे की नानी कौन हो जाएगी? मेरे पत्नी के मम्मी। तो मेरे बेटे की नानी का पति का बेटी, तो मेरे बेटे की जो मतलब की नानी होगी उसके पति जो होंगे मेरे बेटे का नाना होंगे, और उसकी बेटी कौन होगी? मेरी पत्नी। तो ये जो इसकी बेटी हो गई, ये किसकी पत्नी है? रियान की ना। ये क्या किसकी पत्नी है? रियान की। तो यही तो पूछ रही, इकलौती बेटी मेरी क्या लगेगी? तो इकलौती बेटी रियान को क्या लग रही है? पत्नी ना लग रही है। फिर से एक बार आप समझ सकते हैं यहाँ से। फिर रियान ने कहा मेरे बेटे की नानी के पति की इकलौती बेटी रियान का क्या लगेगी? तो आपको यहाँ से समझ में आ गया है। इतना खाँच खूंच करने के बाद भी आपको समझ में आ गया होगा। ये खाँच खूंच खाली हम आपको समझाने के लिए करें, बाकी अगर आप लोग करना शुरू करेंगे तो साफ साफ एकदम अपने अक्षर में आराम से कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसे सवाल है कि इसमें ऐसे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप साफ साफ अपने दिमाग से भी करना शुरू करें ना ऐसे लैंग्वेज वाले सवालों को, तब आराम से एकदम कर सकते हैं ना। रियान ने कहा कि मेरे बेटे की नानी रियान ने कहा कि मेरे बेटे की नानी, तो मेरे बेटे की नानी मेरी सास हो जाएगी। तो मेरे बेटे की नानी के पति मेरा ससुर हो जाएगा। तो मेरे ससुर के बेटे की नानी के पति का बेटी, तो ससुर का बेटी मेरी पत्नी हो जाएगी ना। तो अगर आप इसे दिमाग से भी करना शुरू करेंगे ना तो बहुत आसान से हो जाएगा। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहे अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस जो भी मतलब कि अभी जो डायग्राम है यहाँ पर डायग्राम लगाइएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ इसको माइंड से करना शुरू करेंगे तो हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि छोटा है। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आने लगते हैं ना तो दिमाग चक्रिया के घुलटिया मार के, घुलटिया समझते हैं ना, पूरा एक बार इसे घूम करके पूरा बढ़िया से चक्कर खा के गिरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अपना डायग्राम बना करके अच्छे से सवाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, कह रहे क्यू के का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? के का। अच्छा बताइए, क्यू के का पुत्र है, तो क्यू के का पुत्र है। अच्छा क्यू अगर पुत्र है तो कहाँ होगा? के से नीचे। क्यू
के का पुत्र है, अगर क्यू पुत्र है तो क्या है प्लस ना। देखिए क्यू क्यू के का पुत्र है, क्यू के का पुत्र है तो क्यू भाई नीचे हो जाएगा, क्योंकि पुत्र आपको पता है कि पिता से क्या, पिता या फिर माता से नीचे होता है, तो क्यू के का पुत्र है। यहाँ हमको पता है कि क्यू पुत्र है तो लड़का होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि के लड़का है कि लड़की, यानी कि क्यू पुरुष है कि महिला, क्योंकि पुत्र माता का भी हो सकती है और पुत्र पिता के भी हो सकते हैं। तो के हो सकता है माता भी हो और के हो सकता है कि पिता भी हो, तो यहाँ प्लस माइनस हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि कह रहा है क्यू के का पुत्र है। आगे देखिए क्या कर रहा है, के जे की भाई है, क्या बोल रहा है कि के जो के है ये किसका भाई है, जे का, तो के अगर जे का भाई है तो भाई उसके साथ में हो जाएगा, तो के जे की भाई है। अच्छा के अगर भाई है तो क्या क्या हो जाएगा प्लस। फिर से यहाँ पर ध्यान से देखिए, करे कि के जे की भाई है, तो यहाँ के रहा और ये रहा जे, तो दोनों भाई नहीं, मतलब के जे की भाई, अगर के भाई है तो के क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि पुरुष ही भाई हो सकता है, किसी महिला को आप नहीं कह सकते हैं कि वो मेरी भाई है ना। कभी आप कहते हैं अपनी बहन को कि ये देखो हमारा भाई है, नहीं ना कहिएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। हम लोग का जो लैंग्वेज का डिजाइन किया गया है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं ना। लेकिन वो अलग बात है कि पापा मम्मी प्यार से कुछ वो बोल देते हैं, कि अगर उनकी लाडली बेटी भी हो तो प्यार से गोदी में उठाकर कि ले 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 मेरे बेटा क्या हाल है, तो अलग से कहना है, वो अलग अलग बातें हैं। और कभी कभी मम्मी बेटा को भी बेटी बोल देते कि मेरी बेटी का क्या हाल है, अभी तक सोई है, उठो खाना बन गया है, तो वो सब अलग की बातें हैं। लेकिन अगर सही से देखिएगा तो महिलाएं कभी भाई नहीं हो सकती हैं और जो पुरुष हैं कभी बहन नहीं हो सकते। तो कह रहे के जे की भाई है, तो के यहाँ पर हो गया जे के भाई है। आगे देखिए क्या पढ़ रहा है, कह रहे जे एन का पुत्र है, क्या कह रहे कि जे किसका पुत्र है, जो जे है किसका पुत्र है, एन का, तो जे अगर पुत्र है एन का तो एन कहाँ हो जाएगा ऊपर, यहाँ देखिए जे एन का पुत्र है, जे एन का पुत्र है, तो अगर जे पुत्र है तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पता चल गया ना भाई कि जे क्या है, एन का पुत्र है, तो क्या हो जाएगा प्लस। आप प्लस से घेर दीजिए, आप प्लस से नहीं घेरना है तो आपको एक और तरीका बता देते हैं। आपको लग रहा होगा कि प्लस माइनस में दिक्कत है तो कुछ नहीं कीजिए, जहां पुरुष आपको दिखे, जहां पुरुष दिखे, जैसे कह रहा था कि जे जहां पुरुष दिखे, कहे कि जे एन का पुत्र है, जहां आपको पुरुष दिखे तो उसको एक गोला में घेर दीजिए, ऐसे गोल घेरा में, और जहां महिला दिखे उसको त्रिभुज में घेर दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। जे मतलब कोई मान लीजिए कि हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए जे है, यहाँ पर रुकिए, अगर हम कहते हैं कि जे कोई पुरुष है और आपको प्लस लिखने में खिस बढ़ रहा है, नहीं होता है, गुस्सा आ रहा है कि इस प्लस को हम काहे लिखेंगे, इरिटेट हो रहे हैं, हम नहीं लिखेंगे, तो ठीक है नहीं लिखिए। तो जहां आपको जे दिखे उसको पुरुष से दर्शाने के लिए गोला घेर दीजिए, यानी कि जहां आप गोला घेर दीजिए उसका मतलब समझिए कि क्या है, पुरुष है। अगर जहां मान लीजिए कि कोई एन को हम दे दिए, कह रहे कि एन एक महिला है, अगर एन महिला है तो उसको एक त्रिभुज से दर्शा दीजिए कि लो ये त्रिभुज में रहेगी, ठीक है। तो एन को त्रिभुज में और जे को एक गोला में आराम से दर्शा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप बढ़िया से दर्शा करके कर सकते हैं। तो ये आपका करने का ये भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस सही करके आपको सिखाएंगे और हम भी कहते हैं कि यही कीजिए। अब प्लस लिखना आसान है कि ऐसे गोला घेरना आसान है, आप कहेंगे कि प्लस, क्योंकि प्लस छोटा सा लिखेंगे और गोला घेरिएगा ऐसे बड़े चेका, तो उतना मेहनत क्या करता है, उतना मेहनत कीजिएगा नहीं। तो देखिए कह रहा है कि जे एन का पुत्र है, जे एन का सॉरी मेरा भी दिमाग देखिए कैसा काम कर रहा है, कह रहे कि जे एन का पुत्री है ना जी, ये का लिखा गया इसीलिए हम आगे का समझ गए कि जे एन की पुत्री है, पुत्र नहीं है, क्या है पुत्री है, यानी कि प्लस नहीं है, क्या है माइनस है। अभी तक बेचारा बहुत लोग सोच रहा होगा क्लास को करते करते कि देखो देखो भैया तो गड़बड़ा गए हैं, ये पुत्र को पुत्री को पुत्र कह रहे हैं, पुत्री को पुत्र कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जे एन की पुत्री है, तो जे अगर पुत्री है तो क्या हो जाएगी महिला, ठीक है माइनस दे दिए आप। अब आप इसको प्लस समझिएगा तो आपका गलती है, अब आप इसको अगर प्लस समझते हैं तो ये आपका गलती है, हम यहाँ पर माइनस बढ़िया से दे दिए। तो कह रहे कि एन के से किस प्रकार संबंधित है, तो पूछ रहे कि जो एन है के का क्या लगेगा। तो आप देखिए तो के जो है जे का भाई है, के क्या है जे का भाई है। अच्छा जे के अगर ऊपर है एन, तो एन या तो माता हो गया फिर पिता ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऊपर वाला व्यक्ति क्या होता है, या तो माता हो गया फिर पिता होगा ना, यही ना। अगर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है जे से एन, तो जे एन और बता दिया है कि एन जो है, सॉरी यहाँ पर ऐसे भी बता दिया है कि जे एन की पुत्री है, ऐसे भी बताया कि जो जे है एन की पुत्री है, यानी कि एन या तो पिता है या फिर क्या है इसकी माता है। अगर इसकी या फिर माता या फिर पिता है तो इसका भी हो जाएगा, क्योंकि जे के क्या है, जे का
के क्या है, भाई है, तो जो जे के माता पिता होंगे वही किसके माता पिता होंगे, के, क्योंकि के क्या है, इसका भाई है। तो एन के का क्या लगेगा, एन के का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे माता या फिर पिता, माँ या फिर पिता। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से एक बार बता देते हैं, क्योंकि हमको अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, हमको पता है कि आप सब समझ गए, फिर भी हम एक बार बताएंगे, क्योंकि जब तक मेरे अंदर से अंतरात्मा ना कहने लगे कि रहने दो, अब वो समझ गया है, तब तक हम छोड़ने वाले हैं हुए नहीं। आप इंतजार कीजिए। देखिए कह रहे कि क्यू के का पुत्र है, तो क्यू नीचे के ऊपर, क्योंकि अगर पुत्र है क्यू तो प्लस, फिर कह रहे के जे की भाई है, तो के अगर जे का भाई है तो जे यहाँ पर, के यहाँ पर, तो के भाई है तो प्लस हो जाएगा। फिर कह रहे जे एन की पुत्री है, तो जे यहाँ पर है तो एन उसके ऊपर, क्योंकि एन की पुत्री है जे, अगर जे पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। तो कह रहे कि एन के से किस प्रकार समझता है, तो अगर एन का बेटी जे है, अगर इसका भाई है तो क्या हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा। तो एन के का क्या लगेगा, एन के का क्या लगेगा, तो आप कहिएगा माता या फिर पिता, माता या फिर पिता। अगर हमको पता होता कि एन महिला है या फिर पुरुष है तो आराम से बता सकते थे कि माँ लगेगा पिता, लेकिन हमको पता नहीं कि एन महिला है या फिर पुरुष है। अगर महिला होती तो माता है, अगर पुरुष होता तो क्या होता, पिता। तो अगर हमको नहीं पता है कि एन क्या है, महिला या फिर पुरुष, तो दोनों ऑप्शन आंसर देंगे कि माँ या फिर पिता। वैसे भी आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा कि माता या फिर पिता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता या फिर पिता। बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि अब हमको लगता है कि हमारा अंतर आत्मा जो है ना संतुष्टि दे दिया है कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना समझ गया है। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो अगला क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। जब तक से सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है ना, तब तक मने नहीं लगता है पढ़ाने में, मन में इन्हें उन्हें करने लगता है। तो सोचते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लिया जाए, लेकिन बढ़िया से समझाया जाए ना। क्योंकि अगर आप एडिशन के बारे में सुने होंगे, एल्बर्ट एडिशन, थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ला देते हैं, जिनको बनाना होगा वो बनाने का अपना इधर भी शुरू कर सकते हैं और सवाल बात भी सुन सकते हैं। तो अगर आप अल्बर्ट एडिशन के बारे में सुने होंगे, एल्बर्ट एडिशन, तो वो बोलते हैं कि जब हम बल्ब बनाना शुरू किए थे तो हम लगभग 100 बार फेल हुए थे। बल्ब का आविष्कार वही किए थे, जो भी आप बल्ब देखते हैं, फिलामेंट का बल्ब बनाए थे सबसे पहले। तो अगर जो भी बल्ब बनाए तो उस बल्ब का आविष्कार किए थे कौन, एडिसन। तो जब बल्ब का आविष्कार एडिसन किए थे तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे कर पाए, इसका आविष्कार आपको करने में कितना संघर्ष करना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा, इसके बारे में बताइए। तो कहते हैं कि देखिए इस बल्ब को बनाने में हम कईयों बार फेल हुए, हम इस बल्ब को बनाने में 100 बार से अधिक फेल हो गए, 100 बार ट्राई किए, 100 बार फेल हो गए। एक बार तो बताते हैं कि वो बल्ब बना रहे थे ट्रेन की एक बोगी में, ट्रेन में आग लगा दिए थे, तो उनको पुलिस वाला एक मारियो दिया था। लेकिन वही व्यक्ति थे कि जब बल्ब बनाए तो दूर दूर से विदेश से लोग आकर के देखे कि अरे लोग ये कैसन चीज बना दिया भाई, कि जो कि असही बढ़ रहा है, उसमें केरोसिन पेट्रोलियम डालने की कोई जरूरत फैले नहीं। तो वो कहते हैं कि देखिए हम बल्ब बनाने के लिए 100 बार फेल हुए थे, लेकिन अगर आप आज हमसे बल्ब बनवाइएगा ना तो हम 100 तरीका से बना सकते हैं। 100 बार फेल हुए हैं, लेकिन अब हम 100 तरीका से बना सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन को इतना टाइम देंगे, चाहे जितना बार फेल होकर समझें, लेकिन इतना बढ़िया से समझेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो उसको इतना तरीका से सिखा देंगे कि वो समझ जाना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भाई पढ़ा है तो पढ़ा है कहाँ से ना, उसको भी लग जाना चाहिए कि आजकल पढ़ाई में इससे कोई और बतिया नहीं सकता है ना। अगर आप किसी के सामने खड़े हो जाइए तो उसको लग जाना चाहिए कि उससे आगे हम नहीं निकल सकते, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो जाना चाहिए। आपको देख करके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो देखिए अभी सवाल को कीजिए, बहुत लोग किए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं किए तो हमारे साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर आई जो है एम का बहन है। आई क्या है, बहन है। अगर आई बहन है तो आई एम की बहन है, तो साथ में होगा ना, आई एम की बहन है। आई बहन है तो आई क्या हो जाएगी, महिला, क्योंकि कभी भी कोई पुरुष बहन नहीं हो सकता है। देखिए आई एम की बहन है, तो एम पर आई पर कौन चिन्ह देंगे, माइनस। फिर कह रहे कि आई पी का इकलौती पुत्री है। हाई जो आई है ये किसकी पुत्री है, यहाँ पर देखिए आई पी का इका का है लिखा गया है, की लिखना है, की लिखना है यहाँ पर। देखिए आई पी की इकलौती पुत्री है, तो जो आई किसकी पुत्री है, पी की, तो पी कहाँ हो जाएगा, ऊपर ना। पी की कौन पुत्री है, आई। यहाँ पर देखिए करे कि एच 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 जो एच है, करे एच पी की इकलौता दामाद है। अच्छा बताइए, एच पी की दामाद है, यहाँ पर सीधा दिया है कि आई जो है पी की पुत्री है, यानी आई पी के इकलौती बेटी है, यानी कि पी के एक बेटी है जिसका क्या नाम है, आई। यहाँ पर देखिए पी के एक बेटी है जिसका क्या नाम है, आई। और दूसरा वाक्य में बोल रहे हैं कि एच पी का एक दामाद है। अच्छा दामाद कौन होता है,
दामाद कौन होता है? तो बेटी का दूल्हा ना। अगर पी के एक एगो बेटी आई हल ही है और कह रही कि हमारा दामादो एक एगो है, कौन है? एच। तो भाई अगर बेटी एगो है तो दामादो एक एगो ना होगा? ऐसा तो है नहीं कि पूरा 1-2 दर्जन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी समझ सकते हैं आप। तो आई पी की इकलौती पुत्री है, तो आई हो गई नीचे और पी कहाँ? ऊपर। और कह रहे कि एच पी की इकलौता दामाद है। अगर एच दामाद है तो यानी कि इसके बेटी का क्या है? वो पति है ना। एच क्या है? उसके बेटी का पति है। तो पी का बेटी कौन होगा? आई। अगर ये दामाद है तो इसके बेटी का क्या? ये पति है। तो पति है तो पुरुष होगा, क्योंकि महिला थोड़ी पति हो जाएगी। किसी का भी पति, कभी महिलाएं हो सकती हैं, ये नहीं होता है। कभी भी पति क्या हो सकता है? कोई पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा? आई के पति हो जाएगा, तब ना जाकर के पी का दामाद लगेगा। आप देखिए आगे कह रहा है कि एम एच से किस प्रकार संबंधित है। तब पूछ रहे कि एम एच से किस प्रकार संबंधित है, यानी पूछ रहे कि एम एच का क्या लगेगा। एम एच का क्या लगेगा? देखिए एम यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो एम एच का क्या लगेगा? तो अगर आप इस एम को देख रहे होंगे तो ये एच का क्या लगेगा? ये जो एमवा है एच का क्या लगेगा? तो देखिए एच यहाँ पर है, एच का पत्नी है, एच के पत्नी है। अब पत्नी का भाई कौन है? एम। तो अगर पूछ रहे कि एम एच का क्या लगेगा, तो एम एच का क्या लगेगा? पत्नी का भाई। एच का पत्नी आई और आई का भाई एम, तो एम एच का क्या रहेगा? तो पत्नी का भाई। ऑप्शन में भी दिया होगा पत्नी का भाई। तो यहाँ पर एम एच का क्या रहेगा? तो एम यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। एच की पत्नी आई और आई का भाई एम, तो एम एच का क्या रहेगा? तो पत्नी के भाई। एक बार फिर से समझ सकते हैं, अगर आपको समझना होगा तो एक बार फिर से समझा देते हैं। हालांकि अब मेरा अंतरात्मा अगर सही बताए ना तो संतुष्ट हो गया है कि एक बार के बताने से ही आप समझ गए, लेकिन अब औपचारिकता निभाने के लिए एक बार और बता देते हैं। लेकिन हमको अब अंतरात्मा से संतुष्टि मिल गई है कि अगर हम एक बार ही बताए हैं तो आप बढ़िया से समझ गए, फिर भी हम बता देते हैं। कह रहा है कि आई एम की बहन है, तो आई यहाँ हो गई और एम यहाँ हो गई। अगर बहन है आई तो माइनस। आई पी की इकलौती पुत्री है, आई पी की इकलौती पुत्री है तो आई यहाँ पर हो गई और पी ऊपर, क्योंकि पुत्री है तो पुत्री नीचे और जो जिसकी हो ऊपर। करे कि एच पी की दामाद है, अगर एच पी की दामाद है तो उसके दामाद कौन होता है? तो बेटी का पति। तो पी के बेटी कौन थी? आई। आई के पति कौन हो गया? एच। तो कह रहे कि एम एच से किस प्रकार समझता है? तो एम एच का क्या लगेगा? तो एम एच का क्या लगेगा? तो आप देखेंगे कि इसका पत्नी आई है और आई का भाई कौन है? एम। तो पत्नी का भाई। समझ में आ गया होगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में लेकर चले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना महसूस हुआ? क्योंकि जब बढ़िया से अगर आप लोग बचपन में साइकिल या फिर बाइक, साइकिल ही सीखते हैं, बचपन में कौन बाइक सीखता है, तो अगर कोई भी चीज आप शुरू में सीखते हैं तो आप देखते हैं कि बड़ी स्लो लेकर चलते हैं ना, एकदम आराम से स्लो स्लो। लेकिन जैसे ही सीख जाएंगे ना, आप एकदम पूरा एकदम उड़ाते चलेंगे, हमको किसी से मतलब ही नहीं है। अब तो हम सीख गए, खिलाड़ी बन गए ना। तो अगर आप सीख गए पहले क्वेश्चन से, तो आप आगे से खिलाड़ी बन जाइए, एकदम उड़ाते चलिए धारादार रीजनिंग के इन क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कीजिए और हमारे साथ ही कीजिए और हमसे पहले कीजिए, क्योंकि अगर आप हमसे पहले करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, क्योंकि हमको बताना है, हमको समझाना है, तो हम थोड़ा देरी से करेंगे, लेकिन आपको बताना समझाना नहीं है, चुपचाप बना के बैठ जाना है और आंसर यहाँ पर अपना लिख करके रख लेना है कॉपी पे किसी कोने में। और जब हम वहां पर जाएं, जब वहां पर हम जाएं आंसर बता दें, तब आपको मिला लेना है कि हाँ हम जो बनाए थे सही था, तो हाँ सही था, अरे हम तो सीख गए। अच्छा नहीं सही था, अरे अभी नहीं सीखे, अभी रुको रुको, अभी और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप मिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम हताश नहीं होना कि कोई सवाल नहीं हुआ तो एकदम सवाल नहीं हुआ तो काफी फाड़ के फेंक देंगे। नहीं, बहुत लोग को देखते हैं कि मैथ नहीं बुझाता तो काफी फाड़ के फेंक देगा। ऐसा काम नहीं करना, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी इधर उधर के बातों में नहीं पढ़ना। और आपसे हर सवाल होगा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखिए मन से, और सीखने के बाद आप किसी भी एग्जाम के कोई भी सवाल उठा करके बैठिए जो इस चैप्टर से हो, तो आपको छूटने वाला है वह। देखिए करे क्यू जी की पुत्री है। क्यू किसकी पुत्री है? जी की। अगर पुत्री है तो कहाँ हो जाएगी? नीचे। क्यू जी की पुत्री है। क्यू किसकी पुत्री है? जी की। अच्छा पुत्री कौन होती है? महिला की पुरुष? तो आप कहेंगे महिला। क्यू जी की पुत्री है, क्यू जी की पुत्री है, तो क्यू पर माइनस लगा दिए, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि जी यू का पिता है। और जो जी दिख रहा है किसका पिता है? यू का पिता है। तो जी जो है यू का पिता है, यू का पिता है। तो अगर जी पिता है तो क्या हो जाएगा? प्लस ना। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में दे देते हैं, थोड़ा सा ही प्लसवा ऊपर में दे देते हैं। देखिए पहले तो कहा था कि क्यू जी की पुत्री है, तो हम भाई लिख दिए। फिर कह रहे कि जो जी है ना वो यू का पिता है। तो जी अगर यू का पिता है, जी
यू का पिता है तो यू नीचे हो जाएगा, जी कहाँ हो जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा बताइए जी का बेटी क्यू है और जी जो है यू का भी पिता है, तो आपस में भाई बहन या फिर बहन बहन किसी प्रकार का तो रिश्ता होगा ना भाई। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ सीधा सीधी कह रहा है कि क्यू का पिता कौन है, जी, और यहाँ ये बता रहे कि यू का पिता भी कौन है, जी। तो ये आपस में भाई बहन हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है, या फिर भाई बहन या फिर बहन बहन भी हो सकते हैं, कि यू भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकता है। लेकिन इससे दो रिश्ता आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, और आगे का सेंटेंस पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, फिर कह रहे कि ओ जी की पुत्री है। हर जो ओ है वो जी की क्या है, पुत्री है। तो ओ क्या है, जी की पुत्री है। ओ जी की पुत्री है, ओ जी की पुत्री। अगर पुत्री है तो नीचे हो जाएगी, अगर पुत्री है तो महिला है, माइनस लगा देंगे। ओ जी की पुत्री है। तो कह रहा है ओ क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ओ क्यू का क्या लगेगा। ध्यान से देखिए, कह रहे कि ओ क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो है ओ है क्यू का क्या लगेगा। तो आप देखिए, तो ओ क्यू का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे बहना, क्योंकि जी के बेटी ईहो है और जी के बेटी ईहो है तो आपस में बहने होंगी। तो ओ क्यू का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे कि बहन है ना, ओ जी की पुत्री है। ठीक है, ओ क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यहाँ पर देख करके आंसर पता लग गया होगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो आप कहेंगे बहन, आंसर क्या हो जाएगा, बहन। और ऐसे ऐसे सवालों में आप लोग घबराइएगा तो कहिएगा कि ना, हॉइसन सवाल में अगर आप घबरा जाते हैं तो आप समझ रहे हैं बहुत बड़ दिक्कत में है। या तो आपका दिमाग का सोच कहीं और गया है, आप पढ़े यहाँ पर हैं, सोच कहीं और कर रहे हैं, तो आप घबरा सकते हैं। या फिर आपका पढ़ाई अभी कमजोर है, दूसरे वो स्थिति हो सकता है। या तो आप पढ़ने में कमजोर हो, या फिर आप पढ़ने में ठीक है लेकिन अभी कुछ और बात सोच रहे हैं, तब जाकर के ये गलती की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन। तो चलिए अगला सवाल लेकर के आते हैं और उस सवाल को आप हमसे पहले करके दिखाइए। चलिए लग जाइए काम पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे काम पर लग जाना है और क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना शुरू कर देना है। और अब तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड पकड़ेंगे या मौन से चलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा स्पीड चलें कि गिर के मुंह हाथ तोड़ ले, वैसा स्पीड में भी नहीं चलना है। वैसा स्पीड में चलना है कि आराम से चल जाए ना, आराम से सीख जाए। देखिए सवाल पढ़ते हैं और करना शुरू करते हैं। करे कि यू ओ का पुत्री है। यू क्या है, तो यू ओ की पुत्री है। अच्छा ओ की अगर पुत्री है यू तो क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पर देखिए यू ओ की पुत्री है तो क्या हो जाएगी, माइनस। यू ओ की पुत्री है तो यू ओ की पुत्री है, ठीक है। फिर क्या करे कि ओ क्यू की माता है। है जो ओ है वो किसकी माता है, क्यू की। ओ क्यू की माता है, ओ क्यू की माता है। अगर ओ माता है तो क्या हो जाएगी, माइनस ना। पहला सेंटेंस कहा कि यू ओ की का पुत्री है, का नहीं की लिखो। यू ओ की पुत्री है तो यू ओ की पुत्री है, तो पुत्री है तो नीचे होगी। फिर अगला सेंटेंस करे कि ओ जो है ना क्यू की माता है। तो ठीक है भाई, ओ किसकी माता हो गई, क्यू की। तो ये आपस में कोनो ना कोनो रिश्ता रखता होगा ना, भाई बहन या फिर बहन बहन किसी प्रकार के, क्योंकि ओ के हई बेटी है और ओ के ही बेटी या फिर कोई बेटा है, तबे ना कह रहा है कि ओ क्यू की माता है। क्यू की अगर माता है वो तो हई बेटा होगा या फिर बेटी होगी, तबे ना माता होगा। अगर हम कह रहे हैं कि ओ हमारी माता है तो हम उसके बेटा होंगे या फिर बेटी होंगे, तो यहाँ दर्शाया नहीं है। अभी हम लोग आगे पता चलेगा कि बेटी या फिर बेटा। तो ये आपस में भाई बहन या फिर बहन बहन किसी प्रकार का सागा रिश्ता रखा होगा ना। सागा रिश्ता समझते हैं ना, एकदम सागा वाला, एकदम आपन वाला, जो आपसे चाय पानी के लिए भी झगड़ा कर दे ना, कि तुम्हारा में ज्यादा तुम्हारे जो कप है उसमें थोड़ा सा अधिक चाय चल गया है, तुमको एगो ज्यादा बिस्कुट मिल गया है। क्योंकि जो सागा होता है वो छोटे छोटे चीजों के लिए यही लड़ता है। अगर आप देखेंगे तो सागा संबंधी जो होते हैं, जो आपके सागा भाई होगा आपसे छोटे छोटे बातों के लिए लड़ेगा, कि भैया कोई ज्यादा मिल गया है, बबुआ कोई ज्यादा मिल गया, हमको कम मिला है, उसको इतना मिला है, हमको कम मिला है। तो जो सागा वाले होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, थोड़ा सा झगड़ते रहते हैं। यहाँ देखिए कह रहे कि ओ क्यू की माता है जो एन की माता है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक नया बात है, कह रहे कि ओ क्यू की माता है जो एन की माता है। अच्छा कौन एन की माता है भाई, तो जो। अच्छा जो कौन है, ओ की क्यू। कर ओ क्यू की माता है जो एन की माता है। तो यहाँ से अगर आप समझिएगा तो जो एन की माता है, तो थोड़ा सा कभी कभी समझने में लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो बना देते हैं कि ओ क्यू की माता है। ठीक है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा, इस छोटा सा वाक्य को आपको अलग ही बना करके बताते हैं, फिर इसी सवाल को करेंगे वहां पर। देखिए करे ओ क्यू की माता है। अगर क्यू की माता है तो यहाँ पर हो गई ओ क्यू की माता है। करे जो एन की माता। अच्छा एन की माता कौन है, ओ की क्यू। करे जो एन की माता है, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि एन को यहाँ लिख देंगे और कहेंगे कि जो
करे कि वो क्यू की माता है और वो भी किसकी, एन का भी माता है, तो ये गलती हो जाता है। ये नहीं होता है कि ओ क्यू की भी माता हो और एन की भी माता हो। अगर ओ क्यू की भी माता होता, एन की भी माता होता, तो ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कहने का मतलब है कि ओ क्यू की माता है, तो देखो ओ क्यू की माता है, ये तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ओ क्यू की माता है। लेकिन करेक्ट जो एन की माता है, तो जो किसके लिए आता है, हमेशा याद रखिएगा, जो नजदीक के लिए आता है। जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए। और इसको हम यादो करवा देते हैं, जो नजदीक के लिए आता है सबसे पहले इसको यूज करके बता देते हैं, उसके बाद याद करवा देते हैं। देखिए जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए, तो जो के नजदीक में क्या है, क्यू है, तो क्यू किसकी माता है, करो ओ क्यू की माता है, ओ क्यू की माता है, और जो एन की माता है, तो जो कौन हो जाएगी, क्यू। क्यू क्यू किसकी माता है, एन की ना। फिर से ओ क्यू की माता है, ओ क्यू की माता है, जो एन की माता है, तो जो कौन हो जाएगी, क्यू। तो क्यू किसकी माता, एन की माता, तो क्यू भी क्या हो जाएगी, महिला। समझ में आया, ओ क्यू की माता है, जो एन की माता है, तो जो किसके लिए, नजदीक के लिए, तो जो के नजदीक में कौन है, क्यू, तो क्यू की माता कौन हो गई, ठीक है। अब रहा बात इसको याद रखने के लिए कि जो हमेशा नजदीक के लिए आता है, तो इसको हम याद करवा देते हैं। आपके घर में जब भी कुछ चीज घटेगा, छोटे छोटे चीजों कम हो जाता है, मान लीजिए कभी सब्जी बनाना शुरू किए और नमक कम हो गया, तो आप किसके घर भेजेंगे, अपने बाबू को, या फिर जो भी बच्चा, खैर अभी तो आपका कोई बच्चा नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारों का बच्चा नहीं होता है, जब तक रोजगार ना मिले तब तक तो शादी नहीं होने वाली है, अभी शादी का कोई बच्चा नहीं होने वाला है। तो खैर आप सुन लीजिए, अगर आपके मम्मी पापा मम्मी जो होंगी, अगर आपके घर नमक कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या करती है, आपको बोलेंगे कि जो 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 यानी कि जाओ, जा करके लेकर के आओ बगल वाले घर से ना, नजदीक के जो घर होगा, नजदीक में जो पड़ोसी आंटी होंगी, अंकल होंगे, उनके घर जा करके बोलेंगे कि जाओ लेकर के आओ नमक उनके यहाँ से। तो जो किसके यहाँ भेजते हैं, जो नजदीक वाला घर में ना, कभी कहेंगे कि जो जा करके एक किनारे से हो गांव से नमक लेकर के आओ। अगर मान लीजिए कि आप रहते हैं कोई दिल्ली में, आपकी मामा, मान लीजिए कि आपके घर का नमक खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं ना कि आपके दिल्ली में रहते हैं और आपके घर का नमक खत्म हो गया और आपकी मम्मी बोली कि जो जाओ जा करके तमिलनाडु से नमक लेकर के आओ, ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा, आपके जाते जाते तो सब्जी पूरा खत्म हो जाएगा, बनियो जाएगा, कोई खा करके खत्म कर देगा, अगर खा करके खत्म नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा ना, उतना देर तक रुकने वाला है। तो जो कहाँ आ जाता है, नजदीक के लिए। तो देखिए अब इसको ही यहाँ बना देते हैं, कह रहे ओ क्यू की माता है, जो एन की माता, तो जो किसकी माता है, एन की माता है। देखिए डबल बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ दर्शाए कि क्यू महिला है, समझ लीजिए यू ओ की पुत्री है, यू ओ की पुत्री है, यू महिला दशा है। यहाँ पर देखिए ओ क्यू की माता है, ओ क्यू की माता है, जो एन की माता, तो जो कौन थी, क्यू, क्योंकि बता है जो किसके लिए आता है, तो नजदीक के लिए, जो एन की माता है। आगे कह रहा है कि क्यू की पति, क्यू की पति, अच्छा बताइए क्यू का जो भी पति होगा, कह रहे क्यू की पति, तो क्यू के जो पति होगा उसके नजदीक में होगा और कैसे बॉन्ड से बना होगा, डबल। तो ये लीजिए क्यू का पति, क्यू का पति कौन हो गया, क्योंकि पति हमेशा पुरुष होता है, नाम नहीं दिया तो हम सीधे काफी से दर्शा दिए प्लस ले। कह रहे क्यू की पति एन से किस प्रकार संबंधित, अच्छा बताइए एन की माता है, अगर क्यू, अगर एन की माता है क्यू, तो क्यू का पति इसका एन का क्या लगेगा, पिता ना। आपके माता जी का, आपका अगर मान लीजिए आपकी माँ है और आपके माँ का पति आपका क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे कि पिताजी लगेंगे ना। तो ये देखिए क्यू एन की माता है, तो क्यू का पति एन का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे पिता। तो इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर बी। हमको पता है कि आप लोग बना लिए हैं और अभी तक बस देख रहे थे कि बस अंतिम तक आंसरवा मिला ले कि जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल आराम से मिलाइए और आराम से बनाते चलिए, और बिल्कुल भी जीवन में हताश होने वाला काम नहीं करना। ऐसा नहीं है कि गलती हो गया अब हताश हो गए कि अरे लो हमको तो हमसे बनिए नहीं रहा है, हम तो नहीं सीख पाएंगे। हाथ हो करके बैठ नहीं जाना है। अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो सीखते समय गलती भी करता है, सही भी करता है, लेकिन जब सीख जाता है तब उससे गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तभी आप एक्सपर्ट बने नहीं, अभी आपको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। तो जिस दिन आप एक्सपर्ट बन जाइएगा ना, उस दिन आपसे गलती होने का गुंजाइश कम होगा। और अगर आपसे अभी गलती हो भी रहा है तो आराम से संयम शक्ति रख करके आराम से सीखते रहना। बस 1 सेकंड का समय दीजिए, देख लें कि माइकवा अभी चार्ज है जिस माइक से हम बोल रहे हैं या नहीं, आपके पास आवाज जा रहा है या फिर नहीं। आवाज तो जा रहा है, हम देख लिए हैं, आवाज पूरी तरह से एकदम मन से जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर लाइट बढ़ता है तो लाइट जल रहा है अगर, तो आप लोग मेरे बातों को बहुत बढ़िया से सुन रहे होंगे। तो चलिए अगला सवाल लेकर के आते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पर 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल को बनाना शुरू कीजिए। करे जेड के की बहन है, जेड किसकी बहन है, के का, तो जेड यहाँ पर हो गई,
और अगर बहन है तो क्या हो जाएगी माइनस जेड के की बहन है। यहाँ पर देखिए जेड के की बहन है। फिर क्या कर रहा है, आप थोड़ा सा स्पीड लेकर के चलते हैं ना, जेड के की बहन है। फिर कह रहा है के जे का पिता है। के जो है किसका पिता है, जे का, तो जे कहाँ हो जाएगा नीचे, के जे का पिता है। अच्छा के अगर पिता है तो क्या हो जाएगा प्लस ना, के जे का पिता है प्लस। करे जे यू की पुत्री है, जे किसकी पुत्री है, यू का। अच्छा वो बताइए जे का पिता अगर के है और जे यू का पुत्री भी है, तो जे तो पुत्री होगी तो माइनस हो गई, जे यू के पुत्री और के का भी पुत्री है, क्योंकि अगर के पिता है जे का तो इसका पुत्री जे हो गई। और फिर कह रहा है यू का भी पुत्री, यानी कि जे जो है के का भी पुत्री है और यू का भी पुत्री है। इसका मतलब है कि के अगर पिता है तो यू इसकी क्या हो जाएगी, माता। कह रहे के जे का पिता है, के जे का पिता। फिर कह रहे जे यू की पुत्री है, जे जो है यू की पुत्री अर्थात किसकी माता है। जे के माता कौन है, यू हो गई। ठीक है, करे यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो यू जो है जेड का क्या लगेगी ना, यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, यू जेड का क्या लगेगी। तो यहाँ पर देखिए तो जेड यहाँ पर है, यू यहाँ पर है। अच्छा जेड का के क्या लगेगा, तो आप कहेंगे कि भाई जेड है और ये क्या है के, तो जेड का भाई कौन है के, और भाई की पत्नी कौन है यू। तो अच्छा बताइए भाई का पत्नी आपका क्या लगेगा, जेड के भाई का पत्नी ना है यू, जेड यहाँ पर के यहाँ पर यू यहाँ पर, तो जेड का भाई के और के का पत्नी कौन है वाई यू। तो आपके भाई का पत्नी आपकी क्या लगेगी, भाभी। भैया के मेहरारू जो होती है भोजपुरिया में, भैया के जो मेहरारू होती है वो आपकी क्या लगती है, भाभी लगती है, भौजी लगती है ना। तो ये जो जे का जो पत्नी यानी कि जेड का यू क्या लगेगी, भाभी, क्योंकि उसके भाई का पत्नी है, क्योंकि उसके भाई का क्या है वो पत्नी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उनको पता है कि आपको समझ में आ गया हो, और इसको ऐसा नहीं है कि फिर से लेकर के मतलब कि बताना पड़ेगा सेकंड बार, क्योंकि अब हर क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अब धीमे धीमे एक्सपर्ट हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, सीखने की कगार पर जा रहे हैं, तो फिर अब रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, करे जेड और वाई डब्ल्यू की संतान है। अच्छा डब्ल्यू के संतान है तो डब्ल्यू से नीचे होगा ना जी, डब्ल्यू की संतान किसको कहते हैं, बेटा या फिर बेटी को। तो कह रहे जेड और वाई जो है डब्ल्यू की संतान है, यानी कि डब्ल्यू के 2 संतान अभी बता रहे हैं, कौन कौन, जेड है एगो कौन है वाई। ठीक है, डब्ल्यू की संतान कौन कौन से हैं, जेड है और वाई है। फिर कह रहा है यदि डब्ल्यू जेड की माता है, यदि जो डब्ल्यू है जेड की माता है, डब्ल्यू क्या है जेड की, डब्ल्यू जेड की माता। अच्छा डब्ल्यू अगर माता है तो महिला हो जाएंगी, डब्ल्यू जेड की माता है तो ठीक है, डब्ल्यू जेड की माता है। फिर क्या करे, लेकिन वाई डब्ल्यू की पुत्री नहीं है। क्या कह रहा है कि डब्ल्यू जेड की माता है लेकिन वाई डब्ल्यू की पुत्री नहीं है। अच्छा बताइए, कह रहे कि डब्ल्यू के 2 संतान है, एगो जेड नाम है एगो उसका वाई नाम है। कह रहे कि डब्ल्यू जो है माता है, लेकिन जो है वाई है ना इसकी बेटी नहीं है। अच्छा वाई अगर बेटी नहीं है संतान है, अच्छा भाई संतान तो है ना, औलाद है ना, बोलते हैं कि हमारे 2 औलाद बहुत, लेकिन उनमें से एक बेटी नहीं कर मतलब कि दोनों बेटा हो ना। तो कह रहे कि डब्ल्यू माता है लेकिन जो है वाई है ना इसकी बेटी यानी कि इसकी पुत्री नहीं है। अच्छा भाई पुत्री नहीं है तो क्या है, फिर तभी पुत्र होगा ना, पुत्री या फिर पुत्र ये ना 2 हो सकता है, अगर ये पुत्री नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो कह रहा है यहाँ पर आप समझ गए बढ़िया से कि डब्ल्यू जेड की माता है और डब्ल्यू का पुत्री वाई नहीं है, अर्थात वाई क्या है उसका पुत्र है। फिर आगे देखिए, वाई डब्ल्यू की पुत्री नहीं, तो कह रहा है वाई और डब्ल्यू से कैसे संबंधित है। तो कह रहा है कि वाई और डब्ल्यू कैसे संबंधित है, सीधा सवाल है कि वाई और डब्ल्यू कैसे संबंधित है, यानी कि वाई जो है डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, वाई डब्ल्यू का क्या लगेगा। इसका सबसे आसान सवाल आपको इससे बढ़िया सवाल आपको मिल ही नहीं सकता है। अच्छा वाई और डब्ल्यू किस प्रकार से संबंधित है, तो वाई और डब्ल्यू किस प्रकार से, डब्ल्यू माता है और वाई क्या है पुत्र है, तो माता और पुत्र का रिश्ता है। इन दोनों में किसका रिश्ता है, तो माता और पुत्र का, ये माता है और ये क्या हो जाएंगी पुत्र। तो माता और पुत्र का रिश्ता किसमें है, वाई और डब्ल्यू में, और इसमें कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कर लिए होंगे, और ऐसे सवाल को देख करके अंदर से एकदम जब सवाल होने लगता है तो लगता है कि वाह क्या लग रहा है कि सीख गए, एकदम पूरा मन बना करके लगता है, वो अंतरात्मा से अलग एगो खुशी का एगो फीलिंग आता है। जब सवाल होने लगता है तो लगता है कि वो मन करता है कि और ऐसे 10 सवाल और भी आ जाएंगे ना, वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल नहीं होता है तो लगता है कि जल्दी बंद करो ये कापी कलम, ये सब कापी किताब जो है ना जल्दी बंद करो और जा करके सो ही जाते हैं।
लेकिन अगर हो जाए ना, अगर होने लगे तो लाइए ना, लाइए और 10-20 सवाल ऐसा लाइए। जानते हैं अभी थोड़ा सा मेरे को बात याद आ गया है, इसी पर अगला सवाल लेकर के आ जाते हैं। तब तक बनाइएगा, तब तक हम बात बोल देंगे। तो क्या था कि हम जाते हैं वो होम ट्यूशन के लिए, एक घर पढ़ाने के लिए जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। एक दिन उसको हम बढ़िया से पढ़ाएं, बेचारा बढ़िया से सीख गया। तो हम बोले कि इसको तुम घर से जा करके ना 1 पेज लिख करके लाना बढ़िया से, छोटा बच्चा है। तो कह रहा है कि सर हम 2 पेज लिख करके लाएंगे। समझ लीजिए उसके अंदर का खुशी, वो इतना बढ़िया से सीख गया था। हम उससे बोले कि तुम 1 पेज लिख के लाना, तो कह रहे सर हम 2 पेज लिख के लाएंगे। हम बोले कि ठीक है जाओ लिख करके लाना। तो ऐसा खुशी आने लगता है कि अगर कोई बोले कि बस एक बार सीख गए ना, तो ऐसा सवाल लाइए ना, लाइए और बनाएंगे और बनाएंगे। जब बुझा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, और जब नहीं समझ में आता है ना, तो अब लगता है कि बाबू रे बाबू, अब तो ये हमसे ना बन बहू, अब हमसे ना बन बहू, हम ना पढ़ब, अब हम क्या करेंगे, सोएंगे। तो खैर बन रहा है, सोना नहीं है, आराम से पढ़ना है। देखिए इस सवाल को कीजिए, करे क्यू और वाई पी, सॉरी क्यू और पी सहोदर है। क्यू और पी सहोदर है। अच्छा सहोदर का मतलब क्या है? कुछ लोग बेचारा यहीं पढ़ के रुक गया होगा कि सहोदर क्या होता है। भाई इस सहोदर के बारे में तो हम जानबे नहीं करते हैं। कहे कि दादा सुने थे, दादी सुने थे, मामा सुने थे, मौसी सुने थे, चाचा सुने थे, चाची सुने थे। इस सहोदर क्या होता है? तो सहोदर देख के बेचारा क्वेश्चन करना बंद कर दिया। देखिए सहोदर वो होता है कि जो आपका सागा हो, सागा हो यानी कि एक गर्भ से, एक माँ से जन्म लिए हुए 2 बच्चे को क्या कहते हैं? सहोदर, यानी कि सागा है। दोनों आपस में क्या है? सागा है। सहोदर का मतलब होता है कि एक उदर से जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? सहोदर। सीधा सीधी समझिए कि एक माँ के गर्भ से अगर जो बच्चा जन्म लेता है उसी को क्या कहते हैं? सहोदर। तो कह रहा है कि क्यू और पी सहोदर है। क्यू और पी सहोदर है तो आपस में भाई बहन होगा या फिर बहन बहन जो भी होगा, यानी कि एक माता की औलाद है। जो क्यू और पी जो है कैसा है? सहोदर है, यानी कि एक माँ के दोनों औलाद है। कौन? क्यू भी और पी भी। आगे देखिए कह रहा कि एन क्यू की मामी है। एन क्या है? क्यू की मामी है। अच्छा देखिए क्यू यहाँ पर है और एन इसकी क्या है? मामी है। अच्छा मामी कौन होती है? मामी कौन होती है? मामी अगर आपको ध्यान होगा तो मामा के पत्नी क्या होती है? मामी। मामी ही है ना जी, ठीक। एन क्यू की मामी है। अच्छा देखिए अगर एन जो है क्यू की मामी है तो क्या होगी? इसको हम सीधे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ये लीजिए रहा एन और ये रहा क्यू। एन क्यू की मामी है, एन क्यू की मामी है। अच्छा मामी है तो क्या हो जाएगी? माइनस। यहाँ पर दे दिए ना माइनस, कोई दिक्कत? एन क्यू की मामी है। थोड़ा सा इसको हमको आराम से बता देना चाहिए क्योंकि आप घबरा ना जाए कहीं करते करते। देखिए करे कि एन क्यू की मामी है। अच्छा मामी कौन होती है? तो मामा की पत्नी। तो सबसे पहले तो क्यू के मम्मी आएंगी ऊपर, तो ये रही क्यू के मम्मी। कोई भी मम्मी होंगी, फिर मम्मी के कोई भाई होंगे ना, मम्मी के ही कौन होंगे? कोई भाई होंगे, तो ये हो जाएंगे मामा। तो क्यू के मम्मी, मम्मी के भाई मामा। इस भाई के पत्नी कौन है? एन। इस भाई के पत्नी कौन है? एन। यानी कि एन जो है क्यू की मामी है। अगर एन क्यू की मामी है, अगर एन क्यू की मामी है तो एन क्या हो जाएगी? महिला ना, क्योंकि कोई भी पुरुष आपका मामी नहीं हो सकता। आपके मामी पुरुष है, उनके बड़े बड़े दाढ़ी मोछ बने हैं। आती है मामी तो एकदम पूरा बढ़िया से ऐसे झाड़ करके आती है, अपना दाढ़ी ऐसे ऐसे थोड़ी करती। ऐसा नहीं है ना कि आपके मामी के बड़े बड़े दाढ़ी बाल हैं, एकदम पूरा एकदम पहलवान है एकदम, ऐसा तो है नहीं। आपके मामी क्या है? महिला है। तो कर एन क्यू की मामी। अच्छा अगर क्यू की मामी है एन, तो मामी कौन होती है? तो मामा के पत्नी। तो सबसे पहले क्यू से उसकी मम्मी पे जाएंगे, तो क्यू की मम्मी यहाँ पर है, मम्मी से उसके भाई पर, तो मम्मी का भाई हो गए मामा, और मामा के पत्नी, मामा के पत्नी मतलब डबल वन दर्शा देते हैं, तो मामा के पत्नी कौन हो जाएंगी? मामी। अच्छा मामी है तो क्या हो जाएंगी? महिला। यहाँ तक आप समझे? आगे देखिए, फिर देखिए करे कि एच पी की नानी है, यानी कि एच जो है पी की नानी है। पी यहाँ पर है दोनों आपस में, दोनों आपस में सहोदर है, यानी कि एक माँ के औलाद है, यानी दोनों जो है इसी माँ की मतलब दोनों औलाद है। तो इसकी नानी हो जाएगी। तो कह रहे एच जो है पी की नानी है। अच्छा नानी कौन होती है? नानी कौन होती है? तो माँ या फिर मामा के मम्मी, यानी माता के मम्मी क्या हो जाएंगी? नानी। यानी कि जो ये है यही ना नानी होगी, जो आपके मम्मी के मम्मी होगी वही क्या हो जाती है? नानी। तब क्यू और पी की मम्मी कौन है? ये वाली। और मम्मी के मम्मी कौन हो जाती है? नानी। तो ये कौन है? नानी। और इसका नाम क्या है? एच। इसका नाम क्या है? एच। एच क्या है? पी की नानी है। यहाँ तक आप समझे कि क्यू और पी जो है एक माँ के संतान है, क्योंकि बोला है सहोदर है। और क्यू की मामी ये है, अगर मामी है तो क्या हो जाएगी? क्यू की मम्मी ये हो गई, मम्मी के भाई ये हो गया जो कि मामा लगेंगे, और मामा के पत्नी ये यानी मामी लगेंगी।
फिर कहता है पी की नानी एच है, नानी कौन होती है, तो मम्मी के मम्मी, मम्मी यहाँ पर है, मम्मी की मम्मी उनसे ऊपर हो जाएंगी और वो उसका नाम क्या है, एच है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, एच पी की नानी है, कह रहे जेड एच का इकलौता बेटा है, जेड जो है एच का इकलौता बेटा है। अच्छा देखिए एच का एक गो बेटा है जिसका नाम क्या है, जेड है, यानी कि जो है ये मामा था ना हम लोग का, मामा हम लोग दर्शाते ना कि मम्मी है, मम्मी के मम्मी तो नानी हो गई, लेकिन हम लोग का जो एगो मामा था इसका नाम क्या है, जेड है। क्यों, क्योंकि कह रहे कि एच का एक गो जेड, मतलब मामा कौन होता है, जो आपके नानी का बेटा होता है। मामा अगर आपको ध्यान होगा, मामा कौन होते हैं, तो जो आपके नानी के बेटा होते हैं। तो नानी यहाँ पर है, अगर कि नानी का बेटा यानी कि एच का बेटा एक गो है जिसका नाम क्या है, जेड है। तो आपके मामा को जो हम यहाँ दर्शाया था उसी का नाम क्या है, जेड है, उसका नाम क्या है, जेड है। तो फिर क्या पूछ रहा है, समझ गया ना यहाँ पर कि क्यू और पी जो है एक माँ की संतान है, क्यू इसकी नानी जो हो जाएंगी एन हो जाएंगी, तो ये हम मामा को दर्शाए थे, यहाँ पर नानी ये हो जाएंगी। तो कह रहे कि एच का बेटा जो है एक गो है जिसका नाम क्या है, जेड है। अच्छा एक गो बेटा है तो मतलब हमारे एक गो मामा है, एगो मामा को तो पहले ही दर्शा दिए, तो जो मामाओं को दर्शाए इसी का नाम क्या है, जेड है। आगे देखिए तो कह रहे जेड का एन से क्या संबंध है, अरे बहुत आसान है, जेड का एन से क्या संबंध है, देखिए तो जेड एन का क्या लगेगा, तो आप कहेंगे कि अरे तो दोनों पति पत्नी है, मामा मामी है हमारे ना, तो जेड एन क्या है, आपस में मामा मामी है। अगर जेड एन मामा मामी है तो जेड एन का क्या लगेगा, जेड एन का क्या लगेगा, तो जेड एन का क्या लगेगा, पति। जेड का एन से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे पति का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही वाला जवाब हो जाएगा, कि इससे सही और करेक्ट और कोई हो नहीं सकता है ना। आपको ये वाला पूरा बढ़िया से समझ में आया ना, एकदम मन से। अब अगला सवाल पर चलते हैं। अगर मान लीजिए इतना बताने के बाद फिर भी अगला ला देते हैं, फिर हम बताते हैं, ताकि कुछ लोग अगर मान लीजिए कि पढ़ने को लेकर सीरियस हो, हम अगला सवाल इसलिए ला करके बात करते हैं क्योंकि अगर कुछ लोग चाहें कि हम इसको बनाएं तो बना भी ले सकते हैं, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक वो अपना बना सकते हैं, सुनेंगे जो बातें होंगी। हालांकि हम बात भी भूला गए, क्या तो बोलने वाले थे आपसे, छोड़िए नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है हमारे, हम सुने हैं अपने बुजुर्गों से कि जो बात कहते कहते अगर आप भुला जाइए उस बात को फिर याद पार के कहना नहीं ये चाहिए, क्योंकि वो कहना सही नहीं है। तो जो हम कहने वाले थे शायद सही नहीं होगा, इसीलिए हम भुला गए। अगर भुला गए हैं तो हम नहीं कहेंगे। अब रहा बात क्वेश्चन करने का, तो आराम से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अरे जेड वाई की बहन है। अच्छा जेड क्या है, जेड क्या है, वाई की बहन है। लीजिए बना दिए कि जेड वाई की बहन है, ठीक है। डब्ल्यू वाई की पत्नी है, यहां से देखिए डब्ल्यू जो है वाई की पत्नी है, तो वाई की पत्नी कौन है, उसका नाम है डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 वाई की पत्नी, अगर डब्ल्यू पत्नी है तो वाई क्या हो जाएगा, पत्नी ना, डब्ल्यू वाई की पत्नी है। फिर कह रहा है कि डब्ल्यू भी की पुत्री है। डब्ल्यू जो है किसकी पुत्री है, जो डब्ल्यू है किसकी पुत्री है, तो आप कहेंगे भी की। डब्ल्यू भी की पुत्री है, डब्ल्यू भी की पुत्री है। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं। डब्ल्यू भी की पुत्री है। फिर कह रहे कि एच भी का पति है, जो एच है किसका पति है, तो भी का। अच्छा अगर पति पत्नी है तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एच एच भी का पति है, तो यानी कि एच प्लस और भी कैसा है माइनस। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। ये प्लस माइनस रिश्ता और ये डायग्राम बनाना आप सीख गए ना, तो समझ लीजिए कि आप ब्लड रिलेशन सीख गए, क्योंकि जो भी चीजें है ना इस डायग्राम पर ही डिपेंडेड है। और जितना भी चीज हम आपको सिखाएंगे इस प्रकार से डायग्राम बना बना कर सिखाएंगे और आप आराम से सवाल कर सकते हैं। इस डायग्राम है ही क्या, आराम से गाजू माजू करके भी लोग बना लेता है पेपर में, तो कुछ लोग अपना दिमाग से ही बना लेता है। तो ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब बोले तो अगर एगो स्कोरिंग समझते हैं ना, यानी कि इससे सवाल आए अगर आप पढ़े हैं तो आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेकिन कुछ लोग इसमें गलती भी करके आ जाते हैं, तो आपको उन कुछ लोगों में शामिल नहीं होना है जो गलती करके आते हैं, आपको उन लोगों में शामिल होना है जो सही करके आते हैं। तो देखिए सवाल क्या दे रहा है, यहाँ तक तो हम लोग बना लिए। फिर कह रहा है सवाल क्या दे रहा है कि एच वाई से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है कि एच जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एच वाई का क्या लगेगा। तो एच कहाँ है, एच कहाँ है यहाँ पर, वाई कहाँ है यहाँ पर, एच वाई का क्या लगेगा। अच्छा एच कौन है भाई, तो वाई यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, तो वाई के पत्नी हो गई डब्ल्यू। वाई के पत्नी कौन है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का ही पिता न है, डब्ल्यू का माता है भी। अगर अगर डब्ल्यू का माता भी है तो डब्ल्यू का पिता कौन हो गया, एच। अच्छा तो वाई के पत्नी डब्ल्यू और पत्नी के पिता कौन है, एच। तो अच्छा बताइए आपके पत्नी के पिता आपके क्या लगेंगे जी। अगर मान लीजिए कि आप हस्बैंड है, अगर आप हस्बैंड है और आपकी कोई पत्नी है, तो आपके पत्नी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, तो आप कहिएगा कि ससुर। क्या लगेंगे, ससुर।
क्या लगेंगे जी, ससुर। तो कह रहा एच वाई से किस प्रकार समझेंगे, तो वाई यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, और अगर ये पत्नी है तो पत्नी के पिता यहाँ पर है, तो पत्नी के पिता क्या लग जाते हैं, ससुर। इस सवाल को आप लोग को बुझाया होगा, उनको पता है। थोड़ा सा हम आगे से लेकर के चले हैं, हालांकि हम इतना आराम से लेकर के चले हैं आपको शुरू से लेकर के कि अब थोड़ा सा हम स्पीड भी बढ़ा देना तो आपको कोई कष्ट होने वाला है वो नहीं, क्योंकि आप अब इस मौसम में जीना सीख गए हैं, आप इस रीजनिंग को समझना जान गए हैं, और अब आप इसका सवाल करना सीख गए हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए और आराम से सीखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला सवाल देखिए, आराम से मेरे साथ ही कीजिए, और इस क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन का नाम क्या है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर इंग्लिश में बोले तो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, कर एक्स वाई की बहन है, कुछ सवाल है, कितना है अभी, चलिए है काम भर है अभी, एक 3-4 सवाल आप सोच रहे थे आपको होमवर्क दे दिया जाए, दे ही दे का यही सवाल। इस सवाल को कर लेते हैं, इसके बाद जो है ना 3 सवाल आपको होमवर्क दे देंगे, कब वो 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तक 4 सवाल जो है आपको हम होमवर्क के तौर पे दे देंगे, और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यानी कि डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ आराम से वहां से डाउनलोड करके आप इसको बना लेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम इस सवाल को कराने के बाद तुरंत उन सभी सवालों को, जो 4 सवाल आपको हम होमवर्क देने वाले हैं, उन 4 सवालों को पारा पारी इस पर ला दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और घरे बना लीजिएगा। हालांकि आप घरे से ही क्लास कर रहे हैं तो आप घरे से बना सकते हैं। हम होमवर्क इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम आपको होमवर्क नहीं देंगे या कुल के सवाल करा देंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आप सीखे नहीं सीखे, तो आपके अंदर अंदाजा आ जाए, फीलिंग आ जाए कि ना सीख गए हैं, एकदम बढ़िया से उस सवाल को करना है। अगर नहीं हो तो क्या करना है, तो हताश नहीं होना है, करने का भरसक कोशिश करना है, और नहीं हो तो अगला क्लास सही है, वहां पर आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। देखिए, इस सवाल करा देते हैं, पर एक्स वाई की बहन है, एक्स क्या है, एक्स क्या है तो वाई की बहन है। अगर एक्स वाई की बहन है तो लीजिए बना दिए कि एक्स वाई की बहन है। पर डब्लू भी की दादी या फिर नानी है, डब्लू जो है भी की दादी या फिर नानी है। अब ऐसे सवाल जो है ना, डब्लू भी की दादी या फिर नानी, अगर इस वाक्य को देखेंगे तो डब्लू भी का जिक्र अभी कहीं हुआ नहीं, डब्लू भी की दादी या फिर नानी है ना, यहाँ पर डब्लू दिख रहा है ना भी दिख रहा है, तो अभी इस वाक्य से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जहां ऑप्शन वाक्य मिल जाए जिसका डायग्राम अभी तक जिक्र हम लोग नहीं किए हैं, उसको वहीं पर छोड़ देना है, अगला वाक्य पर जाना है। तो डब्ल्यू भी की दादी या फिर नानी है, इसको छोड़िए, अगला देखिए, वाई 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 डब्ल्यू का दामाद है। यहाँ देखिए वाई जो है, यहाँ वाई दिख रहा है ना, वाई ये किसका दामाद है, डब्ल्यू का। अच्छा, अगर डब्ल्यू का दामाद है तो डब्ल्यू कहाँ हो जाएगा, ऊपर ना, क्योंकि अगर दामाद क्या होता है, नीचे। आपका जो दामाद होगा, यानी मतलब किसी का भी दामाद होता है, वो किस नीचे का औहदे पर होता है ना। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो दामाद क्या होता है, नीचे होता है, सास या फिर ससुर क्या होता है, ऊपर होते हैं। तो कह रहा है कि वाई डब्ल्यू के दामाद है, अगर वाई दामाद है तो क्या हो जाएगा, प्लस ना, क्योंकि दामाद कभी भी लड़की नहीं हो सकती है, कभी भी कौन होगा, कोई पुरुष ही हो सकता है, कोई महिला नहीं हो सकती है। तो वाई डब्ल्यू का दामाद है, यहाँ पर दर्शा दिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, वाई डब्ल्यू का दामाद है, और जेड भी की माता है, और जो जेड है वो किसकी माता है, भी की। अब देखिए यहाँ पर ना जेड दिख रहा है और ना आपको भी दिख रहा है, अगर अंतिम का लाइन पढ़िएगा तो दिख रहा है कि जेड भी की माता है, ना यहाँ पर जेड दिख रहा है इस डायग्राम में अभी तक, ना भी दिख रहा है। तब यहाँ पर हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब कहाँ पर करेंगे, तो जो ऊपर में वो लाइन छोड़े थे सबसे पहले अब उसको खत्म करेंगे, तब जाकर के यहाँ आएंगे, यहाँ पर जेड भी की। तो ऊपर में लाइन क्या क्या छोड़े थे कि डब्ल्यू भी की दादी या फिर नानी, डब्ल्यू भी की दादी या फिर क्या है, नानी है। तो डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ पर, ये जो डब्ल्यू जो है भी की क्या है, दादी है या फिर नानी है। तो डब्ल्यू भी की नानी, दादी या फिर नानी है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगी, वेट सुनिए ध्यान से, डब्ल्यू जो है भी की दादी है या फिर क्या है, नानी है। अच्छा, दादी कौन होती है, तो पिताजी के माता जी ना, आपके जो पापा होंगे, पापा के मम्मी क्या होंगे, आपकी दादी लगेंगी। आपको पता है कि वाई क्या है, वाई क्या है, पुरुष है ना जी, तो पुरुष का भी माता तो हो नहीं सकता है, तो पुरुष क्या हो जाएगा, पिता ही होगा। तो कह रहा है कि भी जो है डब्ल्यू की क्या है, नानी, सॉरी डब्ल्यू जो है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आराम से देखिए, क्योंकि हम थोड़ा स्पीड के चक्कर में आप लोग को कहीं डुबा ना दे इस सवाल पर, हालांकि हम डूबने नहीं देंगे और आराम से चलेंगे। तो कह रहे डब्ल्यू भी की नानी है, अगर भी की दादी है या फिर क्या है, नानी है, तो दादी या फिर नानी है तो आपको पता है कि बूढ़ी है ना, बुढ़ऊ वाला जनरेशन में बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग कहाँ रहते हैं, सबसे ऊपर में। अगर दादी नानी यानी कि नाती है, नाती नाती सब कहाँ आ जाते हैं, नीचे।
तो यहाँ पर भी हो गया, इसकी दादी नानी यहाँ पर हो गई। अगर हम आपसे पूछेंगे कि डब्लू दादी या फिर नानी, अगर दादी या फिर नानी होगी तो पुरुष तो नहीं होगी, क्योंकि दादी हो या फिर नानी हो कोई महिला ही हो सकती है, कोई पुरुष ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डब्लू क्या होगी, महिला। अब रहा बात की डब्लू दादी होगी कि नानी होगी, तो आप यहाँ पर देखिए भी का पिता कौन, वाई। भी का पिता कौन, वाई। अच्छा, वाई के अगर पिताजी के माता होती है, जो आपके पापा के मम्मी होगी, वो आपके दादी लगेगी कि नानी, तो आप कहिएगा कि दादी लगेगी। तो डब्लू भी की क्या हो गई, दादी। यहाँ पर हम लोग कन्फर्म हो गए कि डब्लू भी की क्या है, दादी है, क्योंकि पहले ही से दिया गया था ना कि डब्लू जो है वाई के माता है, पहले ही बता दिया गया था ना कि डब्लू के जो संतान है वाई है। फिर आगे का लाइन पीछे का देखे होंगे, हालांकि डायग्राम में ही बता दिए। तो डब्लू भी की दादी या फिर नानी है, और हम लोग क्लियर हो गए कि दादी है। फिर यहाँ वो लाइन अंतिम में छोड़े थे, हई वाला इसको देख लेते हैं हम कि जेड भी की माता है। फिर क्या कह रहा है कि जो जेड है भी की माता, भी यहाँ पर है, भी का पिता अगर वाई है और भी का माता कह रहे जेड है, भी का माता कौन है, जेड है, भी का पिता कौन है, वाई है, और भी की माता अगर जेड है, अर्थात कि आपस में वाई जेड क्या है, पति पत्नी है। आपस में वाई जेड क्या है, पति पत्नी है। तो भी के पिता वाई है, कह रहे कि भी की माता कौन है, जेड है, अर्थात कि वाई जेड आपस में क्या है, पति पत्नी है। अब आप सवाल को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देख लीजिए सवाल क्या करे कि डब्लू का भी से क्या संबंध है, यानी कि डब्लू भी का क्या लगेगा, डब्लू का भी से क्या संबंध है, अर्थात कि डब्लू भी का क्या लगेगा। तो डब्लू कहाँ है, तो डब्लू आप देखेंगे कि यहाँ पर है, भी कहाँ है, यहाँ पर है। तो आप लोग तो से तो पहले ही बता दिए कि डब्लू क्या लगेगा भी का। तो डब्लू भी का दादी या फिर नानी बताया था, लेकिन हम लोग क्लियर हो गए थे कि अगर पापा के मम्मी है डब्लू, अगर पापा के मम्मी है डब्लू, तो डब्लू क्या लगेगी, तो आप कहेंगे कि दादी। दादी, डब्लू का भी से क्या संबंध है, अच्छा ना सॉरी दादी नहीं होगा, क्योंकि डब्लू का पूछ रहा है भी से क्या संबंध होगा, तो भी क्या लगेगा, इसे भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। डब्लू का भी से क्या संबंध है, डब्लू का भी से क्या संबंध है, डब्लू का भी से क्या संबंध है, तब भी का पोता या फिर पोती होगा, इसमें तो दादा दादी दे देना चाहिए था। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम ई बना देते हैं, जिसका आंसर लिख देते हैं पोता एंड पोती। क्योंकि हमें पता नहीं है कि भी जो है महिला है कि पुरुष है। अगर भी महिला होती तो क्या हो जाती, भी के डब्लू, अगर भी महिला होती तो डब्लू के पोती हो जाती, अगर भी महिला होती तो डब्लू के क्या हो जाती, पोती हो जाती, अगर भी पुरुष होता तो क्या हो जाता, पोता हो जाता। तो हमको पता नहीं है कि भी महिला है कि पुरुष है, तो क्या करेंगे, पोता या फिर पोती। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ई बना दिए, जिसका आंसर क्या है, पोता एंड पोती। कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन दिया है, कभी कभी गलती टाइप हो जाता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग सीखने पर ध्यान अपना केंद्रित कीजिए। और अब बात की अब क्या करना है, तो अब आराम से एक और क्वेश्चन लेकर के आते हैं, जो 4 क्वेश्चन हम बचा करके आपके लिए रखें, उन सब चारों को हट कर जाते हैं थोड़ा सा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से उन चारों को घर पे बनाइए, और कल की क्लास में उनका ही डिस्कशन कराएंगे। तो सबसे पहले लाते हैं उन चारों को। सबसे फर्स्ट सवाल आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर से बनाना है आपको, ले लिए। अगला सवाल देखिए, फिर इससे को घर से बनाना है। हालांकि हम स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको पीडीएफ तो देवे करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, लेकिन किसी को पीडीएफ नहीं निकालने आता है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल को करना है, इसके बाद आप इस सवाल को आराम से कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर भी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लिए। अब ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। अब ये रहा आपका एकदम अंतिम सवाल, जिसको घर से आपको करके लाना है। अब इन 4 सवालों को कर करके आप देख लीजिएगा कि आपका रीजनिंग कितना ये चैप्टर सुधर जाएगा, और अगला पार्ट में इन चारों का भी बढ़िया से सोल्यूशन कराया जाएगा, और साथ साथ कल का भी सवाल भी आएंगे। उसके बाद अभी हम लोग और भी अंतिम में आप लोग के लिए कोई चीज रखते हैं, आपको पता ही, जिसका नाम क्या है। क्योंकि अगर आप सभी टीचरों को छोड़ करके, इतना महान व्यक्तियों को छोड़ करके आप हमारे पास पढ़ने आए हैं इस रीजनिंग को, तो आप आराम से रहिए और आराम से पढ़िए, हम आराम से सिखाएंगे। आपको पता ही है कि हम कितना आराम से अभी तक आप क्लास में बने हैं, तो आपको मालूम चल गया होगा कि कितना आराम से हम सिखाते हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और आप लोग के लिए सबसे अंतिम शब्द थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए।